पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है कि तालिबान की जो नई सरकार बनने वाली है, सरकार अपनी नीतियां क्या बनाएगी, सरकार के चेहरे कौन से होंगे और वो चेहरे कौन से होंगे जो अलग अलग मुल्कों के साथ में बात करेंगे। इनकी पॉलिसी में भारत कहां पर होगा, पाकिस्तान कहां पर फिट बैठेगा और चीन और रशिया के साथ में किस तरह का संबंध ये रखेंगे और क्या गुल आखिरकार नई सरकार खिलाने वाली है। और सवाल यह भी है कि मुल्ला बरादर क्या करेगा, अखुंदजादा क्या करने वाला है, मुल्ला याकूब को कौन सी जगह मिलेगी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और मिनिस्ट्री कौन सी पाएगा सुहेल शाहीन। नमस्ते, मैं राशिद। नया तालिबान जब सरकार बनेगी तो नया तालिबान गुड बनने की कोशिश करेगा या बैड, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या नए तालिबान से बात करेगा हिंदुस्तान, यह सवाल अगला है। चीन पाकिस्तान क्या करेंगे नए तालिबान के साथ में, पंजशीर के लड़ाके जीत पाएंगे या नहीं, पंजशीर में कितनी भीषण लड़ाई चल रही है और नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशीर के जितने भी लड़ाके हैं अभी तक वो किस पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि चारिकर तक तालिबान पहुंच गया है। चारिकर से आगे कहा यह जा रहा है कि पंजशीर पर कब्जा करने के लिए बड़ी लड़ाई तालिबान को लड़नी होगी, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमी पर तालिबान भी है, आईसिस के भी है। इन दोनों की लड़ाई कहां पर लेकर के जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां से तस्वीर बदलेगी। कितने किरदार हैं जो मेरे शो में खास मायने रखते हैं। किरदार है हेबतुल्लाह अखुंदजादा। क्या सरकार में जगह कौन सी मिलने वाली है, सुप्रीम लीडर बनेगा तो फिर इसकी भूमिका क्या रहने वाली है। मुल्ला बरादर अगर प्रधानमंत्री बनता है तो क्या होगा। पंजशीर में जो कुछ भी चल रहा है यहां से हम आपको लेकर के चलेंगे। मुल्ला याकूब के बारे में बात करेंगे, हक्कानी ब्रदर्स या फिर हक्कानी फैमिली को नई तालिबान सरकार में कौन सी जगह मिलने वाली है, आईसिस के का खात्मा किस तरह किया जाएगा। अमेरिका के अगर रडार पर अभी भी आईसिस के है तो क्या तालिबानी अपनी जमीन का इस्तेमाल आईसिस के खिलाफ होने देंगे अमेरिका के लिए। पाकिस्तान, चीन, भारत, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी नजर ये टिकी हुई है कि तालिबान की नई सरकार में कितने चेहरे होंगे, तालिबान सरकार की प्राथमिकता क्या होने वाली है, तालिबान सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी इसमें स्टानिक जई यानी शेर मोहम्मद स्टानिक जई को कौन सी जगह मिलेगी, क्योंकि स्टानिक जई का कनेक्शन आपको याद होगा, मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि हिंदुस्तान के साथ में रहा है। चूंकि आईएमए का पास आउट है स्टानिक जई, बदरी बटालियन तैयार है, फतवा देने के लिए अखुंदजादा तैयार है, शहर शहर शैतान है। अमरुल्लाह साले, अहमद मसूद, अब्दुल रशीद दोस्ता में एक अलग तरीके की जंग लड़ रहे हैं जो तालिबानियों के लिए सिरदर्द बने हैं। लेकिन अभी की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज से कर लेते हैं शुरुआत। बड़ी खबर, टॉप स्टोरी। टल गया तालिबान सरकार का गठन, तालिबान पर वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान में अभी नहीं बनेगी सरकार, तालिबान सरकार पर सहमति नहीं बन पाई है, अगले हफ्ते तक बन सकती है तालिबान सरकार। सरकार गठन में चेहरों पर अटक गई ये बात, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो महत्वाकांक्षा लिए हुए आए हैं। इन चेहरों का क्या होगा, यह सबसे बड़ी खबर है और इसी के इर्द गिर्द हमारी बात चलेगी। आगे बढ़ूं, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले आप देखें तालिबान के 7 सरदार जो चलाएंगे सरकार, ये कौन कौन से हैं। सरदार नंबर 1 हेबतुल्लाह अखुंदजादा, सुप्रीम कमांडर अब्दुल गनी बरादर, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि डिप्टी लीडर है। सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क का बड़ा नेता, पाकिस्तान के साथ में संबंध। ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुख्य प्रवक्ता है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई डिप्लोमेट है, वार्ताकार है, हिंदुस्तान में आईएमए का पास आउट है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान का शीर्ष वार्ताकार है। मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर का बेटा, यानी तालिबान के 7 सरदार जो चलाएंगे सरकार। लेकिन रहबर कौन बनेगा, सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, जाइम का खिताब किसे दिया जाएगा, तो ये नाम है हेबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान बनाएगा सरकार, रहबर अखुंदजादा है तैयार। अखुंदजादा रहबर बनेगा, कंधार का रहने वाला है, 5 साल पहले तालिबान की कमान मिली, शरिया अदालत का अनुभव है, फतवों का मास्टर कहा जाता है। जाइम कहा जाएगा, यानी ये जो डेजिग्नेशन होगी ना, जाइम की डेजिग्नेशन हेबतुल्लाह अखुंदजादा को दी जाएगी। धार्मिक तौर पर कट्टर है अखुंदजादा, नूरजई कबीले से ताल्लुक रखता है, पिता इमाम थे, पाकिस्तान के क्वेटा में रहा, लेकिन अभी कहां पर है किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तालिबानी हुकूमत कैसी होगी, इनकी पॉलिसीज कैसी कैसी होंगी, आप देखें। विदेश नीति में आतंकियों को पनाह, आतंक का समर्थन कूटनीति में शामिल रहेगा और नौजवान के हाथ में हथियार दिए जाएंगे, विदेश नीति में शामिल रहेगा। कूटनीति में इनके जिहादी शिक्षा रहेगी, आर्थिक नीति में इनके लूटपाट रहने वाली है। यानी हम दिखा रहे हैं विदेश नीति, हम दिखा रहे हैं कूटनीति, हम दिखा रहे हैं आर्थिक नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति और उद्योग नीति इस नई तालिबान सरकार की क्या रहने वाली है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सीधे हम चलते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में, जो डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय मेरे लिए और मेरी टीम के लिए निकाला है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, तालिबान की नई सरकार हिंदुस्तान के लिए कैसी रहेगी, तालिबान की नई सरकार पाकिस्तान के लिए कैसी रहेगी, और यह तालिबान की नई सरकार अटक क्यों गई, क्योंकि यह कहा गया था कि शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद नई सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या महत्वाकांक्षा कही आ गई है, क्या अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आपके साथ में।
मैं ये आपको बता दूं कि तालिबान की सरकार, जैसे कि सब लोगों का विश्वास था कि अभी सत्ता काम के कायम करेगी, अभी भी उसको पंजशीर के इलाके से और एनएफए की फोर्सेस के साथ की तरफ से बहुत ही ज्यादा बहुत ही कठिन ऑपोजिशन मिल रही है और कई जगह उनकी रिवर्सेस हो गई हैं। ये भी आया उनके 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये भी खबर आ रही है। अगले 2 या 2.5 या 3 दिन में खुलासा और पूरा हो जाएगा। पर तालिबान को अंदर से ही बहुत ही चुनौती आ रही है। तालिबान, हम ये मत समझे कि बड़ी कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। जो तालिबान के जो लोअर इचलॉन के लोग हैं, जो नए जो कि बड़े यंग एज के और लोअर और डिफरेंट कम्युनिटीज और ट्राइब्स के बेसिकली हैं, उनको जो प्रोमिसेस की गई हैं, तभी आप देखते हैं कल्चरली वो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल समझते ही कोई नहीं। सबसे पहला काम करते हैं उनकी औरतों को उठाना। ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे की उनकी हेट्रेड इतनी इस कदर होती है कि वो एक अपने कल्चरली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है। विंग कमांडर आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर आ गई। सरकार के ऐलान से पहले तालिबान ने अपना रंग दिखा दिया है। तालिबान की जबान पर आया है कश्मीर का नाम। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। हमें कश्मीर मुसलमानों की आवाज उठाने का हक है, मुस्लिम हमारे अपने लोग हैं। ये प्रवक्ता जो तालिबान का है, सुहेल शाहीन, उसने कहा है तालिबान की जबान पर कश्मीर का नाम आया है। पहली बार तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सुहेल शाहीन ने कहा हमें कश्मीरी मुसलमानों की आवाज उठाने का पूरा हक है, हमें अधिकार है। यह सुहेल शाहीन ने बोला है। मेजर मोहम्मद अली शाह, वो तालिबान जो 48 घंटे पहले तक कश्मीर का नाम नहीं लेता था, उसकी जबान पर कश्मीर आ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि क्या तालिबान इस वक्त जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रहा? क्योंकि अगर किसी की भी जबान पर हिंदुस्तान के अलावा कश्मीर नाम आता है तो इसके पीछे पाकिस्तान रहता है। देखिए, हमको समझना पड़ेगा तालिबान की जो ट्राइबल कल्चर है, ये दरअसल क्या है? ये लोग हैं मर्सनरीज। ठीक है। और जहां पे आप इतिहास निकालिए, अफगानिस्तान से जितने भी मर्सन होते हैं वो लोग बाहर जाके कत्ल करते हैं, कत्लेआम कराएंगे। और तालिबान का नेचर भी देखिए आप क्या है। ठीक है। ये दरअसल ये जो है ना आईएसआईएस, खुरासान, ये सब दरअसल है तो एक ही कजन्स है, एक कजन्स ये, और ये होना था। ये तो मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे मालूम था कि पाकिस्तान। आपने एक ऐसी बात कर दी है ना मेजर मोहम्मद अली शाह, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा। यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि तालिबान आया है, कॉकटेल लेकर के आया है, अलकायदा को भी साथ में लेकर के आया है। कैसे? अब आप ये देखें, तालिबान से जिहाद की सीख की बात कही है अलकायदा ने। अमेरिका की वापसी से खुश है अलकायदा। अलकायदा रीबूस्ट हो गया है। अलकायदा दुनिया भर के मुस्लिम कैदियों की आजादी की मांग करने लगा है। ये कॉकटेल मेजर मोहम्मद अली शाह कितना खतरनाक है, जहां पर तालिबानी भी हो और अलकायदा भी हो। ये कॉकटेल कितना खतरनाक है? भाई खतरनाक तो एक तरीके से कहते भी, कोई भी अगर गुंडा होता है, चोर होता है, डाकू होता है, वो खतरनाक होगा। अगर इरादे अच्छे नहीं है तो खतरनाक होगा। वैसे ये लोग हैं बहादुर नहीं। मैंने बताया पहले राशिद भाई, इनकी बहादुरी है केवल औरतों पे कोड़े लगा देंगे, बच्चों को मार देंगे, छुप के बम लगा के भाग जाएंगे, निहत्थे को सूली में चढ़ा देंगे। इनकी बहादुरी वहां तक है, लेकिन इरादे खतरनाक है। जैसे अभी तालिबान ने बोला है कि हमें पूरा हक बनता है हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाइयों के। अरे उनको कौन पूछ रहा है भाई? क्या जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने उनको बुलाया कि आओ साथ दो? क्या ये अफगानिस्तान की पब्लिक इनको लेकर? मेजर मोहम्मद अली शाह 48 घंटे के अंदर अगर कश्मीर का नाम आने लगा इनकी जबान पर, तो फिर इसका मतलब क्या है? क्योंकि तालिबान इससे पहले कश्मीर का नाम कभी भी नहीं लेता था। पिछली तालिबानी सरकार में भी हमने देखा था कश्मीर का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब कश्मीर भी आ गया, हिंदुस्तानी मुसलमान भी आ गया। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए, ये तालिबान जो है ना, अभी ये दरअसल सीख रहा है कई सारी टैक्टिक्स। इनको वॉरफेयर आता नहीं है, इनके पास ना कुछ वहां पे कुछ प्रोडक्टिव चीजें हैं जिससे व्यापार कर सके। इनके पास क्या है? हथियार है। अफीम की बहुत उगाई होती है। अब देखिए राशिद भाई, आपको अच्छे से मालूम होगा कि इस्लाम में नशा मना है, मगर ये लोग अफीम की खेती करते हैं और नशा करते हैं ये लोग। तो यहीं पे इनकी हिपोक्रेसी जो है, कल पूरे दिन नसीरुद्दीन शाह का एक बयान, इनकी हिपोक्रेसी में कितने चेहरे हैं और संभावित सरकार में कितने चेहरे हैं, वहीं हम यहां दिखाएंगे कि किस तरह से तालिबानी सरदार काम करेंगे। खबरदार, आ गया तालिबानी सरदार।
तालिबानी सरदारों में है मुल्ला बरादर, हिब्तुल्लाह खुनजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी, मोहम्मद याकूब, अब्दुल हकीम। और इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, ये हम दिखा रहे हैं। आप देखें 5 चेहरे दिखा रहे हैं, जिनमें एक मुल्ला उमर का डिप्टी है, नाम मुल्ला बरादर, धार्मिक तौर पर कट्टर, नाम हिब्तुल्लाह खुनजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी जिसके बारे में ये कहते हैं कि फिदाइन तैयार करने का एक्सपर्ट है ये, मोहम्मद याकूब, मिलिट्री विंग की जिम्मेदारी से दी जाएगी, रक्षा मंत्रालय भी दिया जा सकता है, अब्दुल हकीम अखुंदजादा का भरोसेमंद है और उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी से दी जा सकती है। लेकिन तालिबान सरकार असल में कैसी होगी, अब आप ये देखें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सभी के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इनमें नाम आता है मुल्ला बरादर का, हिब्तुल्लाह खुनजादा का, मुल्ला याकूब का, सिराजुद्दीन हक्कानी का, सुहेल शाहीन का और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का। वही सुहेल शाहीन जिसने कश्मीर का नाम लिया है, तो फिर क्या ऐसे में माना जाए कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सुहेल शाहीन को दी जाएगी? अब हमारा अगला जो सवाल है, इससे पहले कि मैं विंग कमांडर के पास में जाऊं, तालिबान सरकार में आतंकी हैं, बात किससे होगी, यह सवाल उठाते हुए कुछ ग्राफिकल इनपुट है। मुल्ला बरादर टैग आतंकी का, हिब्तुल्लाह खुनजादा स्टैंप आतंकी की, मुल्ला याकूब नेचर आतंकी का, अब्दुल कयूम जाकिर इसका भी चरित्र आतंकी का, सिराजुद्दीन हक्कानी की बात कर लीजिए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद। अब सवाल यह है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चलिए सरकार बन भी जाएगी, हमने तो कतर में बात भी कर ली, हमने दोहा में बात भी कर ली, लेकिन जो नई सरकार बनेगी इसमें बात किससे होगी? आतंकी तो भरे पड़े हैं, बात किससे होगी? देखिए ऐसा है, आतंकी भरे पड़े हैं, अगर सरकार बनाएंगे तो इंडिया अगर उनसे नहीं बात करेगा तो ना करे, सारी कंट्री से बात करेंगी, सारी इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ तालमेल रखेगा, पाकिस्तान, चाइना, रशिया सब रखेंगे। तो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, किस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अगर देखिए हम आतंक इनको रो रहे हैं, कश्मीरी पंडित 5 लाख को उठा के उनकी वुमेन को रेप करके बाहर कर दिया, एक बंदे ने चू नहीं करी, एक एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ, हम इनको रो रहे हैं? अगर ये कर रहे हैं इनके साथ भी हमको तालमेल करनी पड़ेगी, जैसे हम कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, जिन्होंने कि आतंक फैलाया था, जिन्होंने 5 लाख लोगों को बाहर किया, उनकी औरतों के 1500 के ब्रेस्ट काटे, उनको साथ तो हम अपना तालमेल कर रहे हैं, उनको तो हथेली में उठा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए विदेशी नीति में ये कुछ नहीं चलता, आपको करना पड़ेगा अगर आपको भारत के हित में काम करना है। अगर भूत की भी सरकार बने तो उसको भी आपको हामी करनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। शायद आपकी बात के पीछे ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर भारत की इन्वेस्टमेंट है, अफगानिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान का स्टेक है। यही से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए हेडलाइंस का वक्त हो चला है, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। रिफ्यूजीज का हाल क्या है, पंजशीर की जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। बहुत बड़ी खबर आगे आ रही है, अफगान शरणार्थियों की भीड़ से डर गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डर सील करने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई है, धक्का मुक्की में 4 शरणार्थियों की मौत भी हो गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान किस हद तक डरा हुआ है, अपनी सीमा को सील कर दिया है, लेकिन लोग डरे हैं, परेशान हैं, लोगों में पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ करके कोई ईरान की तरफ भाग रहा है, कोई पाकिस्तान की तरफ आना चाहता है, कोई उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की तरफ भाग करके जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें कि किस तरीके से अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट है। लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से हम अफगानिस्तान से निकल भागें, क्योंकि तालिबानियों ने जीना दुश्वार कर दिया। अब आपको हम वर्चुअल स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि सीमाएं जो हैं सीज कर दी गई हैं। जाएं तो जाएं कहां? तुर्कमेनिस्तान जा नहीं सकते, सीमा सीज है। ताजिकिस्तान जा नहीं सकते, यहां पर भी सीमा को पूरी तरह सीज कर दिया गया है। कमोबेश यही हालात पाकिस्तान और ईरान में है, और इसीलिए दुनिया एक ही बात पूछ रही है। मेरे बाईं तरफ की ये जो तस्वीर है, दुनिया एक ही बात पूछ रही है कि जहां पर आप मुसलमान मुल्क होने का दावा करते हैं, मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, झंडा बरदार बनते हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को जो मजलूम हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, इन्हें अफगानिस्तान से अपने मुल्क में आने के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोलते? लेकिन अगली बड़ी खबर, एक बार फिर तालिबान के साथ आ गया चीन। काबुल में खुला रहेगा चीन का दूतावास, तालिबान सरकार को आर्थिक मदद देगा चीन। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि चीन की फंडिंग होती रहेगी तालिबानियों को। चीन फंडिंग करेगा, तालिबान आतंक फैलाएगा। हम क्यों यह बात कह रहे हैं, समझिएगा। नए अफगानिस्तान की फंडिंग करने के लिए चीन तैयार है। तांबे की खदानों को मॉडर्न बनाएगा चीन। वीगर मुस्लिमों पर नकेल कसेगा तालिबान, यह शर्त रखी है चाइना ने। और चीन से तालिबान की करीबी है, लेकिन यह कह दिया गया है कि जितने भी वीगर मुस्लिम हैं या फिर वीगर मुस्लिमों से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन हैं, ये आपको मदद के बदले में इन्हें रोकना पड़ेगा। यानी मदद के बदले में चीन चाहता क्या, उसने 6 पॉइंटर्स सामने रख दिए हैं। ये 6 पॉइंटर्स क्या हैं आप देखें।
शिंजियांग में आतंक पर रोक लगाए तालिबान, वीगर आतंकियों पर रोक लगाए, ईटीआईएम से संबंध तोड़ने पर जोर। ईटीआईएम क्या है ये समझिए। ईटीआईएम यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वीगर चरमपंथी संगठन है ईटीआईएम, ईस्ट तुर्किस्तान की मांग करता है और ईटीआईएम की जड़ें जो है अफगानिस्तान में हैं और ईटीआईएम को तालिबान और कायदा का सपोर्ट है। सवाल यह है, मेजर मोहम्मद अली शाह, जो चीन फंडिंग की मदद के बदले चाइना ने जो मांग की है कि ईटीआईएम पर रोक लगाइए, वीगर मुस्लिमों पर रोक लगाइए, वीगर मुस्लिमों के साथ जुड़े हुए जितने आतंकी संगठन हैं इन पर आपको रोक लगाना होगा। क्या तालिबान ऐसा करने की हालत में है? तालिबान जो है ना वो ठेकेदार बनता है कि उनको पूरा हक मिल जाए मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों के बारे में बात करने का, यहाँ पे बात करने का। बाद में वो बोलेंगे कि भाई वो पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में भी वो उसमें भी टांग अड़ाएंगे, ठीक है। अरे तालिबान को उन्होंने, आप देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का दुनिया भर में, अफगानिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ऐसे दरिंदों ने करा है। आईएसआईएस, तालिबान, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, यही लोग नुकसान करते हैं। और जो मेरा ओपन लेटर था जिसको वायरल हुआ था 2019 में, वो उसमें मैंने लिखा है इनके बारे में कि यही असल दुश्मन है इस्लाम के और अपना को बड़े ठेकेदार बनते हैं। अरे बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है वो उनका निजी मामला है, इनको दखल नहीं देने। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? अब महिलाएं सामने निकल करके आ गई हैं। अब महिलाएं सामने निकल करके आ गई हैं। ब्रिक ब्रेकिंग, तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतर गई महिलाएं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। तालिबान से शिक्षा, रोजगार का हक देने की मांग कर रही हैं ये महिलाएं। आप देखें कि किस तरह से सड़क पर उतरी हैं महिलाएं, पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट लेकर के। लेकिन ये महिलाएं वो हैं जिन्होंने तालिबानियों की नाक में दम किया है। ये महिलाएं वो हैं जो तालिबानियों की आंख की किरकिरी बनी हैं। ये महिलाएं वो हैं जो कहती हैं कि हमें पढ़ने दो, हमें नौकरी करने दो, हमें अपनी दहलीज पार करने दीजिए, हम हिजाब, नकाब, बुर्के में नहीं रहना चाहते, हमें बाहर निकलने का हक तो दीजिए, हमारी अपनी जिंदगी है, आप लिबरल क्यों नहीं रहते तब, जबकि आप ये कहते थे ये अलग तरीके का तालिबान है। लेकिन तालिबानी नेताओं ने किस तरह मीटिंग की है आप देखें। तालिबानी नेताओं की मीटिंग की भी तस्वीरें चलाएं, बैक टू बैक तस्वीरें आप चला सकते हैं। तालिबानी नेताओं ने मीटिंग की है और इस मीटिंग के, ये देखें आप, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, काबुल के होटल में तालिबानी प्रचारक और नेताओं की मीटिंग हुई है और यह समझा जा रहा है कि इस मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है अगली सरकार का। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल बख्शी, महिलाओं की तस्वीर हम दिखा रहे थे। इन महिलाओं की आजादी की जो मांग है, इन महिलाओं का जो विद्रोह है, क्या तालिबानियों को भारी पड़ेगा या हमेशा की तरह इनका सिर भी कुचला जाएगा? थैंक यू वेरी मच रशीद। मैं एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे बात खत्म, अगर आप बात खत्म करने से पहले काटते हैं तो मुझे चांस दीजिए पूरा। मैं पिछली बात भी पूरी नहीं कर पाया। प्लीज बात पूरी करें। इट इज अ रिक्वेस्ट एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तालिबानी की जो लेडीज हैं, ये वहां पंचशीर इलाके में भी फॉरवर्ड फोर्स बनके वैनगार्ड में लड़ रही हैं और अब ये यहाँ पे आई हैं। आपको बता दें, बाहर की संस्थाएं इनको सपोर्ट कर रही हैं और ये अपना स्ट्रेंथ लेके तालिबान की खिलाफत करेगी और आप देखेंगे तालिबान इनके आगे झुकने लगेगा। आप मत सोचिए कि तालिबान इनका सिर कुचल देगा। तालिबान की यही कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार कोई जम के उनसे लड़ेगा वो उसके बाद नहीं वो लड़ सकते। और औरत के साथ में बात यह है, जब झिझक औरत की उतर जाती है, आपको पता है, बात डिफरेंट बन जाती है। इस समय तालिबान की टेस्ट है ये अगर इस टेस्ट में पास हो जाएगा तो हम मानेंगे कि अब औरत का कोई जगह नहीं है। पर ये बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है और वर्ल्ड बॉडीज इसको देख रही हैं। और दूसरी बात यह है, सारी इस्लामिक कंट्रीज नहीं तालिबान को सपोर्ट कर रही एज फार एज ऑपरेशन ऑफ वुमेन इज कंसर्न। ठीक है, मुंह चुप है, उनके खिलाफ जोर नहीं लगाते, उनको फाइनेंसेस नहीं रोकते, पर अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है। और आपको बता दें, तालिबान एक टाइम, ये अफगानिस्तान एक टाइम एक बहुत मॉडर्न देश हुआ करता था। ब्रेक का हो चला है, ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज देनी बहुत जरूरी है। अमेरिका के सपोर्टर्स को किस तरह तालिबान तलाश रहा है, यह अभी की बड़ी खबर है। घरों के बाहर चिपकाए हैं चेतावनी वाले पोस्टर, समर्पण करो या फिर मरने को तैयार रहो। तालिबान के डर से नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है। यह सब की बड़ी खबर है, यह सब की टॉप स्टोरी है। और अगली ब्रेकिंग भी चलाएं। तालिबानियों के डर से दर दर भटक रहे हैं अफगानी ऑफिसर्स। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग की डिप्टी गुलफरोज ने बयान किया है दर्द। मुल्क छोड़ने की आस में 5 दिन एयरपोर्ट पर गुजारी है, ये गुलफरोज का कहना है। अमेरिकी सैनिकों ने भी मदद करने से इनकार किया। तालिबान ने 20 सड़क बेरहमी से पीटा है, ये गुलफरोज ने यह बड़ा खुलासा किया है।
इससे पहले कि ब्रेक लें, एक बार यह दिखा लेते हैं कि सुन्नी आतंकी संगठन और फिरका फिरका आतंक कितना है और शिया आतंकी संगठन फिरका फिरका आतंक कितना है। सुन्नी आतंकी संगठन जिनमें तालिबान है, जिनमें अलकायदा है, जिनमें हक्कानी नेटवर्क है, जिनमें हमास है, आईसिस है, आईसिस के है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा। सुन्नी आतंकी संगठन के बारे में कहा जाता है ये बहुत कट्टरपंथी होते हैं। इस आतंकी संगठन के बारे में कहा जाता है कि जान लेने में ये जरा भी मुरव्वत नहीं करते हैं। ये सुन्नी आतंकी संगठन के बारे में कहा जाता है। बैक टू बैक शिया आतंकी संगठन भी एक बार हम दिखा देते हैं। शिया आतंकी संगठन और जिनमें हशद अल शिया है और हिजबुल्लाह है। ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आतंक का जितना नेचर पूरी दुनिया में है ये आप भी देखें। वक्त